हेलो दोस्तों, आज एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा एडमिट कार्ड जारी हुए हैं, कुछ एक रीजन के हुए हैं, कुछ के बाकी हैं। तो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आने वाला है, तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो आपकी हेल्प करेंगे। जीके का पोर्शन आज स्टार्ट करेंगे, आगे आने वाली क्लासेस में रीजनिंग भी सॉल्व की जाएगी, कंप्लीट पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज की इस क्लास में जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं वो 10/1/2023 का है, जो 9 से 10 बजे की शिफ्ट थी उसका है। आज का जीके का सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अत्यावश्यक माना जाता है। महाराष्ट्र का उत्सव है जिसमें बैलों को सम्मानित किया जा रहा है। अब बैल काम किसके आते हैं? खेत जोतने के, तो खेती के लिए उनको अत्यावश्यक माना जाता है, इसलिए उनको सम्मानित किया जाता है इस उत्सव के अनुसार। तो इसमें ऑप्शन में दे रखा है काला घोड़ा कला महोत्सव, गुड़ी पाड़वा, मकर संक्रांति। तो देखो दोस्तों, इसमें आप ऑप्शन से भी देख सकते हो कि बैलों को सम्मानित किया जा रहा है तो वहाँ पे काला घोड़ा तो होगा नहीं, ठीक है ना। गुड़ी पाड़वा, मकर संक्रांति ये जनवरी में आता है, 14 जनवरी को। तो इसमें लास्ट जो ऑप्शन है पोला महोत्सव, ये इसका ऑप्शन रहेगा और इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांस और मकरेशिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? मांस और मकरेशिया, तो ये ऑप्शन है शैवाल, अनावर्तजीवी, बीजी, बायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ब्रायोफाइटा। जगोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की प्रमुख शैली है? जगोई जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य है वो मणिपुरी नृत्य की प्रमुख शैली है। जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके पहचान करें। जीवाश्म ईंधन जलाने से जो प्रदूषण होता है उसको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो गुप्त ऊष्मा को कम करके, कार्बन अणुओं की संख्या में वृद्धि करके, दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके। तो ये इसका सही ऑप्शन रहेगा, दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके। उसको जलाने की जो प्रक्रिया है उसको सही करें, उससे हम प्रदूषण को कम कर सकते हैं। निम्न में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक था? तो 7वीं पंचवर्षीय मुख्य योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो खाद्यान्नों की उत्पादन में वृद्धि करना था। जो खाद्यान्न है, जो अनाज हम खाते हैं, उसके उत्पादन में वृद्धि करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सितंबर 2022 में कोच्चि में भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को प्रमाणित किया? तो नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा किया था। सितंबर 2022 में कोच्चि भारत का जो पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट था जो भारत में बनाया गया था, जिसका नाम था INS विक्रांत, उसको प्रमाणित किया था, कमीशन किया था। प्रमाणित करना, कमीशन करना का अर्थ होता है उसको पहली बार उस जो नेवी के बेड़े में शामिल करना, उसको एक तरह से कह सकते हैं कि संचालन में लेके आना होता है। नेक्स्ट है, खालिस्तान वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो इनमें से कौन सा होगा जो वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आएगा? संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, अंबेडकर सोशल इनोवेशन और समर्थ योजना। तो समर्थ योजना होगी जो वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? तो अशोक जो मौर्य राजा था उसके शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या रहेगा? अशोक। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव खालिस्तान किसके द्वारा किया जाता है? तो केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं द्वारा। तो भारत का जो राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है वो संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभा, इन सभी सदस्यों के निर्वाचन के द्वारा किया जाता है।
नेक्स्ट है तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। तो तपन कुमार पटनायक जी थे, उन्होंने छऊ नृत्य शैली में संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार जीता था। क्वेश्चन नंबर 11, महात्मा गांधी श्रृंखला के 2000 रुपये के बैंक नोट के पृष्ठभाग पर किसका चित्र अंकित था। तो 2000 रुपये का जो नोट चलाया था, उस नोट पे, जो अभी चलन में नहीं है, 2000 रुपये के नोट पे जो चित्र था वो मंगलयान का अंकित था। मंगलयान का उसके ऊपर चित्र बना हुआ था। भारतीय संविधान के मूल लेख खालिस्तान कौन से अनुच्छेद में। तो ये भारतीय संविधान के जो मूल लेख हैं वो अनुच्छेद 395 में मिलेंगे। आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 20-21, अनुच्छेद 20-21 में जो मौलिक अधिकार है उनको निलंबित नहीं किया जा सकता। आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 20-21, तो इनको निलंबित नहीं किया जा सकता। तो इनके अनुसार क्या होगा कि अगर आपातकाल में किसी को अरेस्ट कर लिया जाए तो मजिस्ट्रेट के सामने पूछ सकता है कि उसका गुनाह क्या है, किस जुर्म में उसको खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, तो ऐसा कर सकता है, इसको निलंबित नहीं किया गया। नेक्स्ट 1958 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे, जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति भी थे। तो मिहिर सेन, आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का, मिहिर सेन। मिहिर सेन वो थे जिन्होंने 1958 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करके पहले भारतीय थे जिन्होंने ऐसा किया था। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है। कर्क रेखा है जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है और जलवायु को प्रभावित करती है। ऐसी राजस्व प्राप्तियां जिनका सरकार पर दावा नहीं होता क्या कहलाती हैं। तो गैर प्रतिदेय राजस्व प्राप्तियां कहलाती हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, गैर प्रतिदेय। 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी किस राज्य ने 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी किस राज्य ने जीती थी। तो 2017-18 में कर्नाटक राज्य ने विजय हजारे ट्रॉफी जीती थी, जो क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार के राज्य ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो 2022 में उत्तराखंड सरकार के राज्य ब्रांड एम्बेसडर के रूप में ऋषभ पंत को नियुक्त किया गया। ऋषभ पंत एक इंडियन क्रिकेटर है जो कीपर के तौर पे क्रिकेट टीम में शामिल है, अभी चोट के कारण टीम से बाहर है। भारत में अरेबिका कॉफ़ी कौन से राज्य में उगाई जाती है। तो भारत में जो अरेबिका कॉफ़ी है वो कर्नाटक राज्य में उगाई जाती है। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी। तो भारत में पहली संपूर्ण जनगणना 1881 में की गई थी और लास्ट अंतिम बार 2011 में हुई थी। 2021 में होनी थी बट वो कोरोना के कारण नहीं हो पाई है। जनगणना प्रति 10 वर्ष में एक बार करवाई जाती है। यहाँ से फर्स्ट सेट का जो हिंदी का पोर्शन है वो स्टार्ट हुआ है। पहले हमने 20 क्वेश्चन जीके के किए, अभी जो 20 क्वेश्चन है इसके नेक्स्ट हिंदी के ये करेंगे। तो ये पहला पार्ट हो गया इस वीडियो का जिसमें हम जीके और हिंदी दोनों करेंगे। सेकंड पार्ट जो आएगा उस सेकंड पार्ट में इसी सेट के मैथ और रीजनिंग को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से पूरे पेपर का सॉल्यूशन आएगा और आगे आने वाले भी जो प्रीवियस पेपर हैं जितने भी इस सीरीज में हुए थे एसएससी जीडी के, उन सभी के सॉल्यूशन को हम करें। तो ये पहला क्वेश्चन है, पेड़ बढ़ता गया, इस वाक्य में प्रयुक्त संयुक्त क्रिया का नाम बताइए। तो इस वाक्य में जो संयुक्त क्रिया प्रयोग हुई है वो है नित्यात बोधक संयुक्त क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिप्स भिड़ाना मुहावरे का अर्थ होगा। टिप्स भिड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो अकल लगाना, नई योजना बनाना, लोगों को आपस में लड़ाना या सिफारिश करवाना।
इसका जो सही आंसर होएगा वो रहेगा सिफारिश करवा। इस वाक्य के रिक्त स्थान पर रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा होगा? तो इसमें जो है भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है तो कहीं खालिस्तान से सूखा पड़ता है। तो इस अतिवृष्टि का विलोम शब्द तो वो क्या आएगा? अनावृष्टि। कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है तो कहीं अनावृष्टि से सूखा पड़ता है। निम्न में से किस वाक्य में उत्कंठा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? उत्कंठा का जो सही पर्यायवाची शब्द है वो है नव्या में अब कोई लालच शेष नहीं थी। उत्कंठा का सही पर्यायवाची शब्द क्या हुआ कि नव्या में अब कोई लालसा शेष नहीं थी। लकड़ियों का समूह रेखांकित पद समूह के बदले उपयुक्त शब्द का प्रयोग कीजिए। तो समूह के रेवट, टुकड़ा, ढेर और फिर क्या आएगा? गट्ठर। लकड़ियों का समूह जो है उसको हम क्या बोलेंगे? गट्ठर। जैसे लकड़ियां अगर बहुत सारी हमारे पास हो उनको एक बांध दे तो हम बोले गट्ठर बन गया लकड़ियों का। तो लकड़ियों का समूह को हम क्या बोलेंगे? गट्ठर। निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में त्रुटि है? जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। तो इसका जो त्रुटि वाला भाग है वो है घोर। जीवन और साहित्य में घोर संबंध, घोर वर्ड है वो सही नहीं रहेगा इसके अंदर। नेक्स्ट है दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से वाक्य पूर्ण करें। तो वैद्य जी खालिस्तान देखकर इलाज करते हैं। तो इसमें कुछ ऑप्शन तो देखो डायरेक्ट ही कैंसिल हो जाएंगे। जैसे कह रहे हैं वैद्य जी नारी देखकर इलाज करते हैं। तो वैद्य जी नारी देखकर इलाज नहीं करेंगे, वैद्य जी नाड़ी देखकर इलाज करेंगे। ना, तो नाड़ी नारी नहीं आएगा, नीर भी नहीं होगा, नीड भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? नाड़ी। वैद्य जी नाड़ी देखकर इलाज करते हैं। नेक्स्ट है सरस्वती के पर्यायवाची शब्द से वाक्य की पूर्ति कीजिए। तो सरस्वती का पर्यायवाची क्या होगा? प्रातःकाल शारदा का स्रोत पढ़िए। तो सरस्वती का पर्यायवाची क्या होगा यहाँ पे? शारदा। वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द। तो ये भी ऑप्शन से ही हो जाएगा। विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षार्थी और छात्र। तो जो विद्यार्थी को पढ़ाने का कार्य करता है वो छात्र तो नहीं होगा। शिक्षार्थी भी क्या हो? उसको बोलते हैं जो शिक्षा लेता है। विद्यार्थी वो खुद जो पढ़ने वाला हो गया। तो इसका जो सही ऑप्शन है क्या रहेगा? शिक्षक रहेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द जो कहा न जा सके, जो कभी कहा न जा सके। कहना, कहानी, कथन ये तो कहे जाने वाले होंगे। तो एकथ्य, जिसका सही आंसर क्या रहेगा? एकथ्य, जो कभी कहा न जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। यहाँ पे मुहावरे बताना में तुम किस काम के हो, तुम किस काम के हो। तो कोल्लू का बैल, कूप मंडक और किस मर्ज की दवा। तो इसका जो मुहावरा है वो क्या हो गया? किस मर्ज की दवा। मतलब तुम किस काम के हो, किस मर्ज की दवा हो, है ना। मर्ज मतलब जैसे कोई बीमारी हो गया तो इसकी दवा, कौन सी बीमारी का इलाज हो गया। तो कह रहे तुम किस काम के हो, क्या काम है तुम्हारा। नेक्स्ट है शरीर का कोई भाग वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। शरीर का कोई भाग। तो इस वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? अवयव। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में अशुद्धि है? गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया। तो इसका जो अशुद्धि शब्द है वो क्या है? पाली। करण खाने बीच मिठाई लाया। उपरोक्त वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। करण खाने बीच में मिठाई लाया। तो इसका है करण खाने के लिए मिठाई लाया। जो सही शब्द क्या आएगा? करण खाने के लिए मिठाई लाया। देखो बाकी ऑप्शन भी क्या है? करण खाने के साथ मिठाई लाया, करण खाने की मिठाई लाया, करण खाने के बाद मिठाई लाया और यह करण खाने के लिए मिठाई लाया। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। सुनैना खाना खा रही है। उपरोक्त वाक्य का भाववाच्य में रूपांतरण होगा। तो सुनैना खाना खा रही थी, सुनैना खाना नहीं खा रही है, सुनैना खाना खा रही होगी, सुनैना से खाना नहीं खाया जाता। तो भाववाच्य में रूपांतरण जब इसका होगा तो इसका सही आंसर क्या आएगा? सुनैना से खाना नहीं खाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा?
निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और प्रत्येक संख्या के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। पहले मैत्री भाव सकारात्मक तथा, अब इसमें यहाँ से एक वर्ड हटा दिया गया है, वर्ग में गिना जाता है। मित्रता ऐसा उपहार है जो, ये दूसरे क्वेश्चन में मिलेगा, उसमें से देख के पढ़ना आपको। खालिस्तान को प्राप्त होता है। सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी भी यहाँ पे थर्ड का ना हो। जब भी हमारी ऐसी कोई आदत होती है जिससे दूसरे को परेशानी होती है तो ऐसी आदत, एक यहाँ पे ब्लैंक आएगा, में भी भलाई है। मनुष्य जो, अब ये पांचवा होगा, प्राणी है। तो अब हम देखो स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। मैत्री भाव सकारात्मक तथा, अब इसमें चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन में से हमें एक डालना है। मैत्री भाव जो है वो कैसा है, नकारात्मक है, निम्न है, मध्यम है या उच्च है। तो मैत्री भाव जो बोला जाता है वो कैसा बोला जाता है, उच्च भाव बोला जाता है। मैत्री नकारात्मक नहीं होगा, निम्न नहीं होगा, क्या होगा, उच्च होगा। पहले ऑप्शन का आंसर क्या हो गया, उच्च। अब इस लाइन को मिलाते चलो। मैत्री भाव सकारात्मक तथा उच्च वर्ग में गिना जाता है। मित्रता ऐसा उपहार है जो, अब सेकंड में देखो, मित्रता ऐसा उपहार है जो गरीब, मित्रता ऐसा उपहार है जो खालिस्तान को प्राप्त होता है। तो किसको प्राप्त होता है, गरीब को, सबको, अमीर को और भाग्यशाली को। तो देखो मित्र तो गरीब के भी हो सकते हैं, अमीर के भी, सबके मित्र हो ये जरूरी नहीं है, और केवल अमीर के ही मित्र हो ये भी नहीं। तो जिसको मित्रता प्राप्त होती है वो क्या होता है, भाग्यशाली इंसान होता है। तो दूसरे ऑप्शन में क्या आ जाएगा, भाग्यशाली। अब तीसरा फिर उसका क्या है, भाग्यशाली को प्राप्त होता है। सच्चा मित्र वही है, होता है जिसके कारण हमें कभी भी, तो मित्र क्या होगा, सच्चा मित्र कौन सा होगा, जिसके कारण हमें कभी भी फिर खालिस्तान ना हो। सच्चा मित्र क्या होगा, जिसके कारण हमें कभी भी खुशी ना हो, उत्साह ना हो, भलाई ना हो। तो देखो अगर सच्चा मित्र होगा तो उससे खुशी मिलेगी, उत्साह हमारा बढ़ाएगा, वो हमारी भलाई के लिए भी सोचेगा। लेकिन क्या नहीं होगा, पश्चाताप नहीं होगा। सच्चा मित्र अगर हमारा होगा तो हमें पश्चाताप नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भी हमारी ऐसी कोई आदत होती है जिससे दूसरों को परेशानी होती है, तो ऐसी आदत, अब इस क्वेश्चन में है, यदि ऐसी आदत खालिस्तान में ही भलाई है। तो जिससे दूसरों को परेशानी है, ऐसी आदत दिखाने में भलाई है, गिनाने में, छोड़ने में और अपनाने में। देखो जिससे दूसरों को परेशानी हो ऐसी आदत ना तो हम दिखाएंगे ना उसको गिनाएंगे, तो ऐसी आदत को छोड़ने में ही भलाई है। थर्ड ऑप्शन इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 जो लास्ट है, मनुष्य तो खालिस्तान प्राणी है। तो मनुष्य क्या है, भयानक प्राणी है। क्या मनुष्य भयानक प्राणी है, तो नहीं, ये गलत रहेगा। परेशान प्राणी है, ये भी सही नहीं है। मनुष्य क्या दिखावे का प्राणी है, नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य कैसा प्राणी है, सामाजिक। तो नमस्कार दोस्तों, इसमें आज हमने हिंदी और जीके दो पार्ट पूरे किए हैं। नेक्स्ट पार्ट में इसका रीजनिंग और मैथ हम दोनों को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको ये कंटेंट, ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करो, वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करो। ठीक है, आगे ऐसी वीडियो और ऐसे प्रैक्टिस सेट हम आगे लेके आते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।